नमस्ते दोस्तों। आज हम अंतरिक्ष इतिहास के सबसे रोमांचक पलों में से एक में गोता लगा रहे हैं। अपोलो 13 मिशन। साहस, जीवित रहने और अदम्य मानवीय भावना की कहानी। आइए 11 अप्रैल 1970 को वापस चलते हैं, जब तीन बहादुर अंतरिक्ष यात्री एक ऐसी यात्रा पर निकले थे जिसमें उनकी जान जाने की नौबत आ गई थी। 11 अप्रैल 1970 को अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से एक रॉकेट लॉन्च किया गया था। यह अपोलो 13 मिशन था, जो नासा का तीसरा मिशन था जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजना था। नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा की सतह पर ऐतिहासिक पहले कदम को सिर्फ एक साल ही बीता था और अब तीन अंतरिक्ष यात्री जिम लवेल, फ्रेड हैस और जैक स्विगर्ट एक बार फिर इतिहास रचने जा रहे थे। पिछले अपोलो मिशनों की सफलता को देखते हुए अंतरिक्ष यात्री आत्मविश्वास से भरे हुए थे और चंद्रमा पर कदम रखने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सपना एक बुरे सपने में बदल जाएगा। जब उनका अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 330,000 किलोमीटर दूर था, तो अचानक एक तेज धमाके ने अपोलो 13 को हिला दिया। चेतावनी रोशनी और अलार्म बजने लगे। ऑक्सीजन टैंकों में से एक फट गया था और दूसरा तेजी से लीक हो रहा था। प्रतिष्ठित पंक्ति, ह्यूस्टन, हमारे पास एक समस्या है, ने स्थिति की गंभीरता का संकेत दिया। पहले तो मिशन कंट्रोल ने माना कि यह एक खराबी थी, लेकिन जब अंतरिक्ष यात्रियों ने ऑक्सीजन को अंतरिक्ष में लीक होते देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे खतरे में हैं। अंतरिक्ष यान अपने रास्ते से भटक रहा था, जिसने पृथ्वी से अब तक की सबसे दूर की दूरी का एक नया रिकॉर्ड बनाया, जो आज भी कायम है। इस मिशन के महत्व को समझने के लिए हमें 1961 में वापस जाना होगा, जब राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दशक के अंत से पहले चंद्रमा पर एक आदमी को उतारने का वादा किया था। यह वादा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता में निहित था। अपोलो 11 और 12वें की सफलता के साथ नासा ने कैनेडी के सपने को पूरा किया था, लेकिन जनता की दिलचस्पी कम हो रही थी और सरकार नासा के बजट में कटौती कर रही थी। अपोलो 13 को यह साबित करना था कि अंतरिक्ष अन्वेषण में अभी भी निवेश करना उचित है। अपोलो 13 अंतरिक्ष यान के 4 मुख्य घटक थे: कमांड मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, लूनर मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। कमांड मॉड्यूल, जहां अंतरिक्ष यात्री अपना अधिकांश समय बिताते थे, छोटा लेकिन महत्वपूर्ण था, जिसमें सभी आवश्यक नियंत्रण और जीवन समर्थन प्रणाली थी। सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन टैंक और ईंधन सेल थे जो बिजली पैदा करते थे। लूनर मॉड्यूल को चंद्रमा पर उतरना था और लॉन्च एस्केप सिस्टम केवल लॉन्च के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए था। दिलचस्प बात यह है कि अपोलो 13 पर 3 अंतरिक्ष यात्री मूल चालक दल नहीं थे। विभिन्न मुद्दों के कारण जिम लवेल, फ्रेड हैस और जैक स्विगर्ट ने हस्तक्षेप किया। 11 अप्रैल 1970 को उन्होंने 2 लाख दर्शकों के साथ उड़ान भरी, जो अपोलो 11 को देखने वाले लाखों लोगों से बहुत दूर था। नासा को घटती हुई सार्वजनिक रुचि का एहसास था। पहले 2 दिनों तक सब कुछ सुचारू रूप से चला। सबसे बड़ी चिंता तब हुई जब स्विगर्ट को एहसास हुआ कि वह अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना भूल गया है। एक हल्का फुल्का पल जिसने दिखाया कि मिशन पहले कितना नियमित लग रहा था। लेकिन 13 अप्रैल को ऑक्सीजन के स्तर की नियमित जांच के दौरान सब कुछ बदल गया। एक बड़े विस्फोट ने अंतरिक्ष यान को हिला दिया, जिससे अलार्म बज गए और चालक दल संकट मोड में आ गया। विस्फोट का पता सर्विस मॉड्यूल में ऑक्सीजन टैंक में से एक से लगाया गया था। यह टैंक पिछले मिशन के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन निरीक्षण में पास हो गया था। दोषपूर्ण हीटर से निकलने वाली तीव्र गर्मी के कारण टैंक का इंसुलेशन विफल हो गया, जिससे भयावह विस्फोट हुआ। ऑक्सीजन कम होने के कारण अंतरिक्ष यात्रियों को एक विकट स्थिति का सामना करना पड़ा। नासा को जल्दी से निर्णय लेना था। क्या उन्हें संभवतः क्षतिग्रस्त मुख्य इंजन का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को घुमाना चाहिए, या उन्हें चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाना चाहिए और पृथ्वी पर वापस आने के लिए एक लंबा लेकिन सुरक्षित मार्ग लेना चाहिए? उन्होंने दूसरा विकल्प चुना, लेकिन इसका मतलब था कि अंतरिक्ष यात्रियों को कई दिनों तक लूनर मॉड्यूल में जीवित रहना होगा,
जिसे केवल 2 लोगों के लिए 20 घंटे के लिए डिजाइन किया गया था। बिजली बचाने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों ने हीटर सहित सभी गैर आवश्यक प्रणालियों को बंद कर दिया। वे लूनर मॉड्यूल में घुस गए। इसके इंजन का उपयोग महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम सुधारों के लिए किया। तीव्र ठंड और बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर के बावजूद वे 2 सटीक बर्न करने में सफल रहे, जिससे वे पृथ्वी के लिए वापस अपने रास्ते पर आ गए। जैसे ही वे चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अब तक के सबसे दूर के इंसान बन जाते हैं, 4 लाख किमी से अधिक दूर। लेकिन उनकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। नासा ने गणना की कि उनके पास वापस लौटने के लिए मुश्किल से पर्याप्त ऑक्सीजन, पानी और भोजन होगा। समय समाप्त होने के साथ हर सेकंड मायने रखता था। तमाम बाधाओं के बावजूद अंतरिक्ष यात्री वापस लौटने के लिए पर्याप्त संसाधन बचाने में कामयाब रहे। जैसे ही वे पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आए, दुनिया की सांसें थमसी गईं। अंतरिक्ष यान प्रशांत महासागर में सुरक्षित रूप से उतरा और चालक दल को बचा लिया गया। अपोलो 13 घर लौट आया था। अपोलो 13 मिशन मानवीय सरलता, टीम वर्क और जीवित रहने की अटूट इच्छा शक्ति का प्रमाण है। हालांकि वे कभी चांद पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन मिशन अपने आप में एक सफलता थी। जो एक त्रासदी हो सकती थी, उसे विजय की कहानी में बदल दिया। इस मिशन ने दुनिया को दिखाया कि आपदा के सामने भी हम बाधाओं को पार कर सकते हैं और घर वापस आ सकते हैं। अगर आपको यह कहानी उतनी ही प्रेरणादायक लगी जितनी मुझे लगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, ताकि आप इतिहास की और भी अविश्वसनीय कहानियां मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।